हाय, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय पावर क्लास। आजकल हम लोग बात कर रहे हैं हैप्पीनेस क्वाड्रेंट में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं 4A's अप्रोच टू स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए और हम किस तरह से अपना स्ट्रेस या अपना रिएक्शन टुवर्ड्स स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। फर्ज कीजिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि आप ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए तैयार हुए हैं और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाते हैं नाश्ता करने के लिए, आपके घर का एक बच्चा बहुत प्यार से आपके पास आता है और गले लग जाता है। लेकिन ये गले लगने के दौरान टेबल पर रखा हुआ चाय का मग आपके ऊपर गिर जाता है। आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप उसको झुंझला के हटाएंगे और गुस्सा करेंगे, या आप सिर्फ उसको प्यार से गले लगाएंगे, शायद एक किस करेंगे और ये बोलेंगे बी केयरफुल? बस यही अंतर है एक ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक अप्रोच में। तो आज हम बात करेंगे ABC अप्रोच के बारे में टुवर्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC में A स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब है परिस्थितियां जो आपके साथ घट रही हैं। B मतलब बिलीफ और C मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें सिर्फ बिलीफ ही एक ऐसी चीज है जो आप बदल सकते हैं। एडवर्सिटी होती ही रहेगी। सिचुएशन हर बार ऐसा नहीं है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है, जो आपने प्लान किया है, वैसी ही घटनाएं घटें। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होंगी। फिर आप उन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है, यही डिसाइड करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वापस उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। बच्चा आके प्यार से लिपट गया और चाय फैल गई। आपने झुंझला के बच्चे को दूर किया और आप कपड़े बदलने चले गए। कपड़े बदल के जब आए, क्योंकि आप झुंझलाए हुए हैं, आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, मन में आपको लग रहा है कि आज लेट हो जाएगा, आप तुरंत दरवाजा खोलते हैं और चले जाते हैं। जब आप बस में बैठते हैं या जब आप कार में बैठते हैं तो रियलाइज करते हैं कि जो बैग लेके आना था आधे रास्ते पहुंचने के बाद, तो वो बैग आप घर पर ही भूल आए हैं। क्योंकि जब घर पर आप कपड़े बदल के आए, आपका बिलीफ सिस्टम ये कह रहा था कि आज लेट हो जाएगा और आपका फोकस किसी और जगह चला गया था, तो आप बैग घर पर ही छोड़ आए। तो ये कॉन्सिक्वेंस है आपके बिलीफ सिस्टम का। अगर आप झुंझलाए हुए नहीं होते, अगर आपने काबू रखा होता अपनी भावनाओं पर उस समय, तो आप झुंझलाते नहीं, आपका फोकस नहीं होता, आप शांति से जाते, बच्चे से कहते अगली बार केयरफुल रहना, और जाते, कपड़े बदलते, वापस आते, बैग उठाते और काम पर चल देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप झुंझला गए, क्योंकि उस समय आपका बिलीफ सिस्टम कह रहा था कि लेट हो जाएगा। तो हम बदल सकते हैं सिर्फ बिलीफ सिस्टम। इस ABC में एडवर्सिटी हमेशा आती रहेगी और जैसा भी आपका बिलीफ सिस्टम होगा उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उस हिसाब से आपके सक्सेसफुल होना या अनसक्सेसफुल होना इन दी सिचुएशन डिपेंड करेगा। तो करना कैसे है ये? सबसे पहले हमें जो करना है वो एक लॉग बुक बनानी है। आज के बाद जब भी किसी परिस्थिति में आपको स्ट्रेस होता है, घर पर आने के बाद शाम को जब आप बैठते हैं, आराम से सोचिए उस परिस्थिति के बारे में और लिखिए। सोचिए कि क्या सिचुएशन थी, व्हाट वाज द एडवर्स सिचुएशन। फिर उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे, आपका बिलीफ सिस्टम क्या कह रहा था ये। और तीसरा, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट्स आए उस परिस्थिति के, उस एडवर्सिटी के। ये 3 चीजें आप लिखेंगे। और जब इस तरह से आप कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 सिचुएशंस के बारे में लिख चुके होंगे, तो फिर दूसरा स्टेप हमें करना है एनालिसिस करने का। उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज करके ये देखिए कि आप अगर पेसिमिस्टिकली सोचते हैं तो किस तरह से सोचते हैं, वो कितना व्यापक है, वो कितना निजी है, वो कितना स्थायी है। ये 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं किसी भी पेसिमिस्टिक व्यक्ति की बिलीफ दिखाने के लिए। चलिए इन पर्सपेक्टिव्स को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टडी करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया है, बड़ी मेहनत करके बनाया,
और आप जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं और बॉस को रिपोर्ट दिखाते हैं या अपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट दिखाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं कि बहुत ही खराब रिपोर्ट बनी है। तो अगर आपका स्थायी पेसिमिज्म है, अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो भी आपके लाइफ में होता है वो स्थायी होता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन में इस तरह का कुछ विचार आएगा कि मैं कभी रिपोर्ट अच्छी बना ही नहीं सकता, मुझे आज के बाद कभी रिपोर्ट बनानी ही नहीं चाहिए और मुझे ऐसे काम हाथ में लेने ही नहीं चाहिए, आज के बाद अब मैं कभी नहीं करूंगा। तो ये अगर आपका स्थायी अप्रोच है। दूसरा, आपका जो पेसिमिज्म है वो व्यापक हो सकता है। इसका मतलब ये कि जैसे मैं हमेशा रिपोर्ट्स गलत बनाता हूं, मुझे रिपोर्ट्स बनाना आता ही नहीं है। पहले में क्या था, मुझे अब कभी रिपोर्ट्स बनानी नहीं चाहिए। अब क्या है, मुझे रिपोर्ट्स बनाना नहीं ही आता है। और तीसरा है पर्सनलाइज होना, बहुत ही व्यक्तिगत रूप से उस बात को एनालाइज करना। मैं काम करने में बहुत ही लेथार्जिक हूं, मुझसे कभी कोई काम ठीक से होता ही नहीं है, अब मैं कभी कोई काम हाथ में नहीं लूंगा। तो ये 3 अलग अलग तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने बिलीव्स का। तो आपने अपनी लिस्ट बना ली है जिसमें आपने अपने कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इवेंट्स लिखे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के, जिसमें आपकी क्या एडवर्स सिचुएशन थी, आपका बिलीफ क्या था और आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। सेकंड था एनालाइज करना। तो एनालिसिस के बाद आपने देखा कि आपका पेसिमिज्म किस तरह का है, कि क्या ज़्यादा परमानेंट है, पर्सनलाइज्ड है या व्यापक है। अब आखिरी चीज जो आपको करना है वो प्रैक्टिस करना शुरू करना है इस बिलीफ को बदलने की। ये जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है, जो ये समझ जाने की अप्रोच है कि मेरे साथ गलत होता है, मैं कभी कुछ अच्छे से कर ही नहीं सकता, मेरा भाग्य ही खराब है, उस अप्रोच को बदलना है, उसको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाना है। तो अब ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हम कैसे बनाएंगे? हमने बचपन में सुना है ना, गुस्सा आ रहा है उल्टी गिनती गिनो, 10 से 1 तक गिनिए, मन नहीं लग रहा काम में, बाहर घूमने चले जाओ। यही डिस्ट्रैक्शन है। तो इसी तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसा ही हमारा बिलीफ पेसिमिस्टिक होता है, हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, वैसे ही हमें कुछ और सोचना शुरू करना है या फिर किसी दूसरे काम में अपने आप को संलग्न कर लेना है, जिससे कि आपका बिलीफ वहीं ब्रेक हो जाए। पहले आपको डिस्ट्रैक्शन करना सीखना है। कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपने आप को कैसे भटकाएंगे वहां से और किसी दूसरी चीज में अपना मन लगाएंगे। जब हम डिस्ट्रैक्ट करना सीख गए हैं तो अगला स्टेप जो है वो है अब पॉजिटिव सोचने का। अपने आप के साथ में वाद विवाद कीजिए, अपने आप के साथ में डिबेट कीजिए कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूं ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही होता है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही रिपोर्ट गलत बनाता हूँ, पिछली रिपोर्ट तो मेरी बहुत अच्छी बनी थी, या फिर इस रिपोर्ट में बस इतना ही तो गलत है, बाकी तो पूरी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है। इस तरह से अगर आप वाद विवाद करेंगे अपने अंदर ही अंदर, तो आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा। इसको कहते हैं सेल्फ टॉक करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो हमें कोशिश करना है नेगेटिव सेल्फ टॉक से पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ बढ़ने की। इसके मैंने आपको तरीके बताए हैं। आशा करती हूँ कि आप ये तरीके इस्तेमाल करके मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे मेरे चैनल पे कि आपको क्या फायदा हुआ या क्या आपने ये जो नुस्खे हैं वो अप्लाई किए, आजमाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपने किस तरह से अप्लाई किया और क्या आपको बेनिफिट हुआ। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय पे अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।